जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे। थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बढ़ियाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू ये सवास देन दा शुकराना। हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का तो आप जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही घट है। गुरु महाराज जी का हर वेले नहीं इन्नी ब्लैसिंग्स रहंदियां ने कि ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨਬਾਇਸਡ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, लिमिटलेस है। गुरु महाराज जी की ब्लैसिंग्स थोड़ा बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸੇਮ ਇਹ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤ ਰਖਵਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦਿਖਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਗ ਦੇ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਗ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੀ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੁਪ ਗਿਆ। बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। अपनी ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
बट उस गलती की मैं बहुत माफ़ी मंगदी हाँ गुरु महाराज जी, कन्न फड़ के माफ़ी मंगदी हाँ गुरु महाराज जी, प्लीज़ मैनू माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। और जो भी ये गलत हो रहा है गुरु महाराज जी, प्लीज़ अपने बच्चों ते रहम करो गुरु महाराज जी, अपने बच्चों के सारे कष्ट बख्शो गुरु महाराज जी, और सब ठीक करो गुरु महाराज जी। ये थोड़ा अपना परिवार है, इसमें सही बनाए रखना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी अज जिवें सत्संग सुना रहे सी ना अंकल, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹ 3 ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਰੀ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੁੱਠੇ ਬੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਬੇਰ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਬੇਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੁੱਠੇ ਬੇਰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਰਡ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਸਕੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ, क्यों मैंने किसी चीज़ क्या कमी रखी। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸਿਰਫ 10% ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 90% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ 100% ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ 10 'ਚ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਟ ਪਾਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਟਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਾਰਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਾਰਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले तो मैं सबकी तरफ से हाजिरी लगाना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैंने आपसे एक छोटी सी अरदास करी थी, वो आपने पूरी कर दी। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो नहीं भी करी थी उसके लिए भी आपने पूरा कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है मेरी लाइफ में, और मतलब मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बीइंग अ व्हीलचेयर मॉडल। तो सब गुरुजी मैंने आप ही के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए सही हो, बेस्ट हो, वही आप करवाना। क्योंकि सामने से तो बहुत सारे रास्ते नज़र आते हैं, लेकिन चुनना वही होता है ना गुरुजी, जो बेस्ट होता है। तो आप मेरे लिए वो रास्ता चूज़ कर रहे हो और आगे भी करते रहना गुरुजी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो मैं हमेशा यही बोल के जाती हूँ कि निकलती हूँ कि गुरुजी घर का भी ध्यान रखना और हमारे साथ भी चलना गुरुजी, और मेरे सारे अपनों के साथ ही रहना। सो कहीं पे भी मैं जैसे दूर की जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, तो मेरी नज़र हमेशा होती है कि कहीं पे जय गुरुजी लिखा हुआ दिख जाए। सो कभी जब नहीं दिखता तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मैं और मेरी डॉटर। और हम देखते हैं आज गुरुजी ने ये वाला चोला पहना हुआ है। और मैं तो स्पेशली तब सबसे ज़्यादा तब खुश होती हूँ जब ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है ना, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। क्योंकि ऑरेंज चोले में गुरुजी सबसे पहले मेरे पास आए थे, और मेरे पास मतलब गुरुजी मेरे सपने में आए थे सबसे पहली बार जब उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा था। और पहला स्वरूप भी मेरा सेम ऑरेंज ही चोले में आया था गुरुजी का। सो मुझे वही मेमोरीज आ जाती हैं। और मेरी बेटी तो बहुत खुश होती है, और कभी कभी मुझे बोलती है कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो मैं बताती हूँ कि गुरुजी तो फिज़िकली है ही नहीं अवेलेबल, तो वो नहीं है। तो वो बोलती कोई बात नहीं, उनको बोलो कि वो किसी भी रूप में आए या मुझे बटरफ्लाई रूप में आके ही मिलते रहा करें, बस मुझे मिलते रहा करें। तो हम जब भी जाते हैं, तो एक बार तो मुझे लग रहा था कहीं पे जय गुरुजी नहीं दिख रहा। सो थोड़ा सा मतलब दिखता ना, तो ऐसा लगता है गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और जब नहीं दिखता तो थोड़ा सा मन थोड़ा सा वैसे होने लगता है। तो वैसे ही गुरुजी बटरफ्लाई बन के आ जाते हैं और मुझे ये बता देते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसे आप मेरी अरदास सुनते हो, और कई बार नहीं भी मैं कुछ अरदास करती फिर भी आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो गुरुजी, वैसे ही सबको अपनी रज रज के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। सब खुश रहें अपने घरों में, मतलब किसी को कुछ मांगना ना पड़े कभी भी गुरुजी। सब अपने घर में रजे हुए हों, हेल्दी वेल्दी हों, सब खुश हों अपने घर में। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी करवा चौथ मेरा बहुत बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब कुछ लग रहा था कि कुछ अड़चनें आ रही हैं, पूजा के लिए लेट हो रहा है, और मुझे मतलब सा लग रहा था कि पता नहीं कहीं मुझे घर पे ही पूजा ना करनी पड़े, लेकिन आपने सब कुछ इजीली सॉर्ट आउट कर दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया गुरुजी। इस बार इजीली मैंने चाँद भी देखा, सब कुछ बहुत 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 अच्छे से हो गया। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पे भी अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स बनाए रखना।
मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो बीमार होते हैं, और मेरी बेटी, छोटी सी बेटी, वो बीमार होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है आप कोई कष्ट ही काट रहे होते हो किसी न किसी रूप में। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, बस हमेशा हमारे साथ ही रहना और सब कुछ अच्छा अच्छा ही करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का मुझ पे कृपा बनाए रखने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी कृपा करी है मुझ पे, मुझे वापस अपने घर भेजा है आपने। और पति अंकल का भी धीरे धीरे आप दिमाग ठीक कर रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं, चाहे वो मजाक में ही सही। लेकिन उन्होंने आज, मैंने भजन चला रखा था, शुक्राना गुरु जी, शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा। तो वो साथ में बोल रहे थे, चाहे मजाक में ही बोल रहे थे, पर मुझे अच्छा लग रहा था। तो गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आप हमें बड़े मंदिर बुलाइए, और गुरु जी कभी भी मुझ में घमंड ना आने दीजिए। और आपने मुझे ये कहा है, मैसेज पढ़वाया है कि अब तेरे कर्म, जो बुरे कर्म थे वो काटे हैं, अब तूने अच्छे कर्म करने हैं, तेरा जीवन सुधार दिया है, संवार दिया है। तो गुरु जी, आपके चरणों में यही विनती है, मेरी यही अरदास है, अच्छे कर्म आपने ही करवाने हैं मुझसे। आपके किए बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, आपने ही, आज मैं और मेरे पति अंकल यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हम आपकी मर्ज़ी के बिना तो कोई अच्छा कर्म और बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। तो जो कर्म आप हमसे करवाएंगे हम वही कर्म करेंगे। तो आपसे यही अरदास है गुरु जी, हम सुबह उठते हर वेले आपका सुमिरन करें, आपका नाम लें, आप हमारे को अच्छे ही कर्म करवाएं। हम कर देते हैं जाने अनजाने में, बहुत बुरे कर्म हो जाते हैं हमसे, लेकिन आप हमें सद्बुद्धि दें, आप हमारे अच्छे कर्म ही करवाएं ताकि हम अपना किसी का दिल ना दुखा सकें। तो आपसे यही अरदास है मेरी गुरु जी। और आपने मुझे एक उपाय बताया था, मुल्तानी मिट्टी वाला, तो अभी मैंने थोड़ा ही यूज़ करना शुरू किया है, और गुरु जी बहुत स्किन में फ़र्क है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैंने प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं किया है, जो आपने बताया था, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, नीम ऑयल एंड आलमंड ऑयल मिक्स करके लगाओ, तो वो अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। खाली मुल्तानी मिट्टी ही यूज़ करी है फेस पे और पूरी बॉडी पे, तो उसकी एप्लीकेशन से ही बहुत मतलब फ़र्क दिखा मुझे अपना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और आप मेरे को सत्संग सुनवा रहे हैं कि एक सत्संग आपने सुनवाया था कि पुत्र पैसे बचा ले, आगे खर्चा आने वाला है। तो गुरुजी, वो सत्संग पहले तो मैंने यही समझा, और उस सत्संग में भी आंटी जी यही बता रही थी कि नॉर्मल जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो वो खर्चा होगा। तो लेकिन उस सत्संग में था कि उनके बेटे के, उनको प्रॉब्लम हो गई, कुछ बीमारी निकली, तो उस पर खर्चा हुआ। तो मेरी आपसे गुरुजी अरदास है, आपने शायद मेरी बच्ची है उसका कष्ट कटवा दिया। अभी भी कुछ ऐसा ही सत्संग था, तेरी बच्ची के शरीर में बीमारी हो रही है, सत्संग सुन
कटवा। तो मैं सुन रही हूँ सत्संग, आपके चरणों में अरदास है, प्लीज़ मेरी बच्ची को स्वस्थ रखिएगा गुरुजी। आप ही की बच्ची है वो, आप स्वस्थ रखिएगा। मुश्किल से बहुत हमारे जीवन में खुद दोबारा खुशहाली लौटी है, हम अपने घर लौटे हैं गुरुजी। अब आपसे यही अरदास है, आप हमें खुश रखिए, आप हमारे घर में विराजमान होइए। आइए, आपने बोला था मैं आऊँगा तेरे घर में, तो शुक्राना सत्संग कराइए। तो गुरुजी आप मेरी सास को समत बुद्धि दीजिए, क्योंकि जब भी मैंने उनको बोला है शुक्राना सत्संग कराने का, जब पहले तो मैं आपको मानती भी नहीं थी, तब भी बोला था मैंने कि सत्संग करवाना है मुझे गुरुजी का, उन्होंने तब भी नहीं करवाने दिया मुझे, और वो मना कर देती हैं तो उन्हीं का ही चलता है घर में। तो आप प्लीज़, आपसे अरदास है कि आप उनको समझ बुद्धि दीजिए, ताकि मैं आपका घर में सत्संग करा सकूँ। मेरा मतलब आपने बोला था, आप ही की कृपा से हो सकता है गुरुजी, तो घर में मैं शुक्राना सत्संग कराऊँ। आपके चरणों में मेरी यही अरदास है गुरुजी। और आपने मेरे को ये मैसेज भी दिखा रहे हैं, अपनी बातें शायद भी दिखाया था कि अपनी बातें मत बता ज़्यादा, मैं कोई नहीं सुनेगा तो मैं तेरी बात सुनूँगा। बिल्कुल गुरुजी, आप पल पल की मेरी बातें सुनते हो, तो आपसे यही विनती करूँगी मैं कि जो मेरे काम मैं करना चाह रही हूँ जीवन में करियर वाइज, आप मेरे को करियर वाइज भी एक सत्संग आपने सुनवाया था कि वो एक संगत अपना सत्संग बहुत हंस के खेल के खुशी में बता रही थी, इंटरव्यू हुआ। तो गुरुजी आपसे यही मेरी विनती है, चाहे मेरी आपने जॉब लगवानी है, चाहे आपने मेरा बिज़नेस स्टार्ट करवाना है, आपने मुझे काम में लगवा तो दिया है, मतलब बिज़नेस की तरफ अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिए कि कहाँ कैसे क्या करना है आगे। अब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप मेरी नैया पार लगाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो बस गुरुजी, आपके साथ हमारा हर पल अच्छा निकल जाए, ज़िंदगी अच्छी निकल जाए, आपका नाम लेते रहें और ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमारे साथ रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और मैं आई हूँ जब से इधर ससुराल, तो गुरुजी मुझे कबूतर के तो यहाँ पे हैं कबूतर काफ़ी, तो दर्शन हो जाते हैं, पर कोई ऐसे स्पेसिफिक मुझे समझ नहीं आता कि क्या है। आपने मुझे किस रूप में दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी जैसे मैं पहले मायके में थी तो मुझे बटरफ्लाई दिखती थी, मतलब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने सत्संग में भी शेयर किया, तो आप मुझे वहाँ दर्शन देते थे, लेकिन यहाँ मैंने आज तक कभी कोई बटरफ्लाई नहीं देखी है। तो गुरुजी आपसे विनती है, आप मुझे प्लीज़ दर्शन दें। बहुत दिन हो गए मैंने मतलब दर्शन किए ऐसे, और बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर आए हुए, तो मेरे अब ऐसे हो रहा है कि गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो जो एक होता है ना कि हाँ भाई अपने, अब मुझे मतलब पहले ये चीज़ नहीं थी मेरे अंदर, अब थैंक यू गुरुजी, आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो अब मेरा को आप प्लीज़ ब्लेस करो, मुझे अपनी ब्लेसिंग दो, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे फिर से महसूस करने का मन हो रहा है आपकी प्रेजेंस। तो बस गुरुजी यही है, आपने जो दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई सत्संग शेयर करने में गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु का। और राज अंकल जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और बस मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अमृतसर से गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर करने वाले सोम्या आंटी और अंकल जी को भी जय शुक्राना। जय जय गुरुजी। भगवान गुरुजी उनकी हर इच्छा पूरी करें, उनके बच्चों को खूब तरक्की दें, वो सब सदा ही आगे बढ़ते जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के बारे में है। गुरुजी काफ़ी दिन हो गए वो एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा रहे थे, तो मैंने सत्संग कितनी 4-4 5 बार सुने, सब मेरे बेटे के बारे में, कभी बेटी के बारे में, कभी बेटे के बारे में। तो मैं काफ़ी दिन से सत्संग सुन रही थी। एक सत्संग मैंने 5-5 6-6 बार सुना है, और मुझे अंदर से थोड़ा वो डर सा भी लग रहा था, पर गुरुजी के होते डरने की क्या बात है। गुरुजी ने कल जब मैं अपनी ननद को करवा चौथ देने गई हुई थी, तो रात के समय मेरा बेटा जब पीछे घर में कोई नहीं था, वो घर पे आया तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसको गुरुजी ने बहुत उसकी रक्षा करी, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, और उसको गाड़ी वाले ने गाड़ी मार दी थी टांग पे, और वो एक पैर ऐसे ऊपर करके चल रहा था, और उसकी टांग भी सूज रही थी। फिर उसने मालिश करवाई, जिससे उसको काफ़ी आराम मिला, और गुरुजी की कृपा से उसकी टांग ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उसका सारा संकट काट दिया। गुरुजी ऐसे ही सत्संग सुनवा कर सारे जो बड़े संकट आने होते हैं, उसको छोटे में ही काट देते हैं। जय गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जितना भी आपका शुक्राना करें गुरुजी, उतना ही कम है। गुरुजी आप बहुत अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं। आप दे रहे हैं कि आगे से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, तुम्हें सब कुछ जो तुमने मन में सोचा हुआ था सब पूरा होने वाला है, और तुम सारी दुनिया सबसे आगे रहोगे, और तेरे बच्चे भी खूब तरक्की करेंगे। मैंने तेरे लड़के को ब्लेस कर दिया है, अब उसके साथ चमत्कार होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज सुन के मन को बहुत तसल्ली मिलती है, और हौसला भी बढ़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं आपकी झल्ली बेटी हूँ, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता सही ढंग से, और गुरुजी की कृपा से बाकी सब ठीक चल रहा है, घर में सब ठीक चल रहा है। गुरुजी आगे दिवाली आ रही है, आप प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के सफाई करवा देना। मैं अकेले कुछ कर नहीं पाती गुरुजी, आप मेरे शरीर में इतनी हिम्मत भर देना कि मैं दिवाली की सफाई आराम से कर सकूं। आज संडे के दिन भी गुरुजी ने मेरे से दिवाली की सफाई करवानी शुरू कर दी है, और मैंने आज थोड़ी बहुत रसोई साफ़ करी है। गुरुजी ऐसे ही मेरे घर की पूरी सफाई करवा देना, आप मुझको ऐसे ही हिम्मत देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना। जय गुरुजी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेर को पूछते पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। गुरुबा हर सांसों का शुक्राना, हर क्षण पल का शुक्र। मेरे मन मंदिर में विराजमान साक्षात परमात्मा महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने कहा है बेटी आगे 7 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। जो रुक गया था अब उसकी गति शुरू है, हो चुकी है। आज संडे अपने गुरु का हुक्म मान बस एक बार शुक्राना कर दे और वह दिव्य संदेश, यह दिव्य संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरी यह सेवा से तेरा किसी जरूरतमंद को तक, क्योंकि यह सेवा से तेरा कल्याण निश्चिंत हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप हर पल हर क्षण हमारा इतना ध्यान रखते हो, हमेशा हमारा कल्याण के लिए हमारा हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हो। हम भूल जाते हैं लेकिन आप नहीं भूलते हो और आप करवा देते हो काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आपने आशीर्वाद दिया और आपने कहा है वो निश्चिंत होना ही होना है। बस हमें सब्र और स्मरण चिंतन और पूजा पाठ भक्ति करना है। उसमें भी आप हमारा कल्याण ही करते हो, हमारे से करवाते हो, क्योंकि उससे हमारा कल्याण हो, हमारा अच्छा हो। हे दया निधान, करुणा निधान, दया के महासागर हो आप, और सभी का ख्याल रखते हो और एक ही पल में हर जगह आपकी मौजूदगी हमें महसूस करवाते हो। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। कल शाम को भी थोड़ा काम से नहीं बाबा, पाँव में जो शादी में की तब एक स्टेप से गिर गई थी, लेकिन तब नहीं हुआ। कल बहुत दर्द हो रहा था और डॉक्टर को बताया तो थोड़ा माइनर फ्रैक्चर है अंदर। तो तभी जाते टाइम स्टार्टिंग से ही 666, 333, 999 ये सब आप मेरे साथ हो, ऐसा आपके ब्लेसिंग नंबर मिलते रहे और आप मेरे साथ ही थे। उसके बाद शुभ महालक्ष्मी, वो भी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला। फिर 770 मतलब 7,700, फिर 777, वापस 666, वापस 666 बाबा, ऐसे एंजल नंबर मिलते। तो वो आप अंग संग थे, मेरे साथ थे, आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। वहाँ भी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था और मेरे कुछ बड़ा संकट आने वाला होगा मेरे ऊपर, वो आपने छोटे में कटवा दिया। तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके आशीर्वादों से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके आशीर्वादों से ही हम जी रहे हैं। आपका वरद हस्त हमारे सर पे है, आपकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। आपका ही आसरा, आपका सहारा, आप ही हो किनारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। आपसे ही जीवन सारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जिसके सर पे आपका हाथ हुआ उसका तो कल्याण निश्चित हो गया। हम आपके बच्चे हैं, नादान है, कभी कुछ गलतियां करें तो उसके लिए क्षमा है, क्षमा मांगते हैं और हमेशा आपका स्मरण चिंतन भक्ति करते रहे, उसका दान दो। सबकी सेवा में मन पर पिरोया रहे, सबके अच्छे में ही हम रहे। आपके सानिध्य में आने से हमारे भावना शुद्ध होती है, मन को सुकून मिलता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव की नजर रहती है, सेवा का काम करने का मन होता है। आपके सानिध्य में हर दुख दर्द हम भूल जाते हैं और हमारे जीवन में आने वाले संकट मुसीबत सब कुछ आप पहले से आगा करके सत्संग सुना के उसे दूर कर देते हैं। महाप्रभु महाशिव जी, आप परमात्मा होने हुए भी हमारा इतना ख्याल रखते हो, सब कुछ देके भी ना जताते हो, बिन बोले सब कुछ जानते हो और हमें हमेशा मुसीबतों से, किसी भी तकलीफ से निश्चिंत और निश्चिंत रखते हो और मुसीबतों से बचाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम क्या बखान कर रहे हैं, हमारी तो हैसियत भी नहीं है, फिर भी आपके बच्चे हैं, उसका हम खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं, पूरा संगत परिवार भाग्यवान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार और टाइम है रात के 9:13। गुरु जी, मैं इतने दिनों से सत्संग करने का सोच रही संगत जी, पर मेरा सत्संग मुझसे हो नहीं पा रहा था। आज मेरा मन बहुत बेचैन था क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कितने दिन हो गए, महीना ही हो गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस क्या बताऊं संगत जी, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ढीली है, कभी तो ठीक हो जाती है कभी नहीं। आपको संगत जी, क्या जो बेटी छोटी है उससे संभालना भी मुश्किल है। गुरु जी, उसे ठीक कर दो, ठीक कर दो गुरु पाक, ठीक कर दो, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो। और मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अंकल जी की मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना संगत जी, बड़ी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, दामाद की तरफ से भी शुक्राना, दोती की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी की तरफ बेटे की तरफ से शुक्राना। संगत जी, बस घर के हालात कभी ऐसे हो जाते हैं कि अंकल जी इतना गुस्सा करते हैं कि बहुत गाली बच्चों को निकालते हैं, इतना मन तंग होता है कि बहुत ज़्यादा, और ड्रिंक करने से भी नहीं हटते। और गुरुजी, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती, पर गुरुजी आगे से तो फिर भी बेहतर है। फिर मेरी टांगें इतनी दुखती है कि टांगें और हाथ की तलियां बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप सबको ठीक कर दो, घर के हालात भी ठीक करो, अंकल जी को भी ठीक करो, बेटे की भी बुद्धि ठीक कर दो, वो कहना मानने लग जाए, सबको ठीक कर दो, बड़ी बेटी की तबीयत भी ठीक कर दो गुरुपा। इतनी मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा। आप मुझे पता, आपकी कृपा से सबको ठीक हो जाएगा गुरुपा।
और कितने जिनके गुरुजी का सत्संग आ रहा है। बेटी तो शुक्राना सत्संग है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मुझे सत्संग करने थे रोक रही। आज मेरा मन पक्का करके मैं शुक्राना सत्संग करने जाऊँ। गुरुजी मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करना। आपने बड़े से बड़े काम मेरे सारे कर दिए हैं और आगे भी जो रहते हैं सारे काम कर देने दोगे। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुपा। आप मेरे पिता हो, मुझे अपने पिता पर पूरा विश्वास है गुरुपा। बड़ी लड़की की तबीयत ठीक कर दो। वो महीना ही हो गया गुरुपा, बहुत उलझी हुई है, उसे ठीक कर दो। कभी तो रात को नींद भी नहीं आती, इतनी टेंशन हो जाती कि बेटी ठीक हो जाए। सब बच्चों की बुद्धि ठीक करना, उम्र लंबी करना, सब ठीक ठाक। आप ही उनकी रक्षा करो। बच्चों के सारे काम आपने ही सिद्ध करने गुरुपा। मेरे पिताजी आप सबके दुख दूर कर दो मेरे पिताजी। और यही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आगे सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो मुझे बोलने में और मुझसे जो गलती हुई, जो मुझे माफ़ कर देना। और जो हमारा सत्संग अंकल जी शेयर करते हैं गुरुजी, उनकी भी सब मनोकामना पूर्ण कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की संगत रांची झारखंड से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कहने में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी, गुरुजी की मतलब गुरुजी की कृपा से मेरे मतलब अभी कुछ दिन पहले ना, मतलब मेरे हस्बैंड के कमर में बहुत ज़ोर की दर्द हो रही थी। उनको बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। उनको हो जाता है, कमर में प्रॉब्लम है, उनका कमर में दर्द हो जाता है। तो दशहरे के टाइम में उनको कमर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, जिसके वजह से वो सीधे होकर चल भी नहीं सकते, इतना तेज़ दर्द होता है उनको। तो उस टाइम मतलब मैं क्या कहूँ, गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ बाबा का, कि मैं उस समय हस्बैंड को मेरे कोई मेडिसिन नहीं दी थी। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का तिलक वाला चंदन को जल प्रसाद में मिलाकर वहाँ पे लगा दी, उनके कमर के मतलब कमर के पास जहाँ उनको दर्द हो रहा था। और संगत जी, मतलब 2 दिन 3 दिन लगाई उनकी मैं, उनका दर्द उसी में सही हो गया। संगत जी बिल्कुल ठीक हो गए वो, बिना मेडिसिन के, बिना को मतलब कोई दवा नहीं लेना पड़ा उनको। लख लख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। चंदन तिलक जो है ना और जल प्रसाद, ये तो सच में बहुत बड़ा मतलब चमत्कार है। वो बहुत जल्दी उससे सब कुछ ठीक होता है। मैं तो करती हूँ, मैं ये चीज़ हमेशा करती हूँ। मेरे पास मतलब कुछ भी अगर हमें होता है ना, मेरे बच्चों को या मुझे, तो मैं यही करती हूँ। मैं कोई दवा यूज़ नहीं करती। और बाबा की असीम कृपा है कि वो ठीक हो जाती है। अभी मैं कल की ही बात कह रही हूँ, मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और उसके बाद दर्द होने के बाद ना कान बहने लग गया, और अभी भी कान दुख रहा है, दर्द हो रहा था। कल पूरे दिन में परेशान रही, लेकिन फिर वही गुरुजी का लगाई मैं चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर संगत जी, और आज मेरे कान का दर्द बहुत कम है। धीरे धीरे मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो भी है, ये कष्ट है, कोई बड़ा कष्ट होगा, बाबा छोटे में कटवा रहे हैं। उनका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक और मेरे सत्संग है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे की तरफ से। संगत जी,
अभी दुर्गा पूजा के टाइम में, दशहरे के टाइम में मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, बहुत यही सब मैसेज आता था। मैं सत्संग सुनती थी, मन घबरा भी जाता था, सत्संग सुनती थी। फिर क्या हुआ ना कि वो दशहरे के बीच में ही मेरे बेटे को कुत्ते का मतलब उसको ना कुत्ता नोच लिया, वो स्ट्रीट डॉग नोच लिया, उसका नाखून लग गया उसको। वो जानबूझकर नहीं नोचा था। मेरा बेटा उसको रोज़ बिस्किट खिलाने जाता था, उस दिन भी उसको वो बिस्किट खिला रहा था और वो खड़े होकर उसको खिला रहा था बिस्किट, और वो कुत्ता जो है वो उसके सीने पे ना अपना दोनों ऊपर का मतलब पाँव रख के लेना चाहा बिस्किट, और उसका पाँव मतलब स्लिप कर गया उसके टी शर्ट से, और उसके थोड़े से खरोंच लग गए उसके पेट में। लेकिन इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बाबा कोई तो बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे बाबा छोटे में कटवा दिए। लख लख शुक्राना। सबकी रक्षा करते हैं बाबा, सबका कल्याण करते हैं बाबा, अपनी सारी संगत का गुरुजी बहुत बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना बाबा। और अपने सारे सबका भला करना गुरुजी, सबको सुखी रखना बाबा, सबके बच्चों को, सबके परिवार को खुश रखना, सबके घर में खुशहाली रखना बाबा, सबकी रक्षा करना गुरुजी महाराज। और जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं अंकल जी, आंटी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, जिससे हमारे सत्संग भी मतलब संगत तक पहुंच जाती है। इसके लिए लख लख शुक्राना उनका करती हूँ, अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैं आपके चैनल पर अपना नया सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। मैं लास्ट मंथ मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि घर में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने गुरुजी के संदेश आते थे कि तेरे को रिलीजियस यात्रा भी होगी और घर में खुशखबरी भी आएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुशखबरी भी आई और यात्रा भी मैंने की। हरिद्वार गए थे हम, और खुशखबरी तो आई थी लेकिन वो अभी आधी अधूरी है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं घूमने भी एक दिन के लिए चंडीगढ़ गई थी। तो शुक्राना गुरु जी। ये टाइम इतना ख़राब हमारे लिए चल रहा था ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मेरे को हिम्मत दी। और ये बस शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि उस समय जब जाना था बिल्कुल ठीक थी मैं, और मैं गुरुजी की दया से अभी तक ठीक हूँ। कमज़ोरी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं कुछ कर ना सकूं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि अपनी मेहर बनाए रखना मुझ पर भी, मेरे परिवार पर भी, सोनू अंकल पर भी, और सारी संगत जी जो मेरा संग सुन रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं जीवन में आती रहें तो बस मन प्रसन्न रहता है। नहीं तो इतनी घबराहट होती है, इतनी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ। कभी ब्लैक मैजिक के आते हैं, कभी कुछ आते हैं। घबराती तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगले ही पल क्या हो जाएगा। फिर सोचती हूँ नहीं, गुरुजी हैं, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, और गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो मेरी नैया भी पार लगाएंगे। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।